जय गुरु जी, जय गुरु जी, सत्संग जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। म- मैं गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग पेश करने से पहले, बोलने से पहले, करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि अभी-अभी बच्चे गुरुजी की कृपा से वहाँ गए हैं, ये महाप्रयाग कुंभ के उसमें। तो ये गुरुजी की कृपा से ही हुआ है सब। गुरुजी महाराज उनके अंग सहाय बने रहना। गुरुजी महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी महाराज आपने ये उनका प्रोग्राम बनाया, मुझे भी बोला था बच्चों ने चलने के लिए, ठंड की वजह से जुकाम खांसी हो रहा था, तो मैंने मना कर दी थी उनसे। गुरुजी आपका बहुत 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने उनका प्रोग्राम बनाया और वो गए हैं, ध्यान रखना गुरुजी। और संगत जी और गुरुजी महाराज जी, मेरा कल का शुक्राना ये है कि हमारे कोई रिलेटिव आ गया था, जिससे कि ना घर में थोड़ी सी नेगेटिविटी फैल गई थी। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी इसे मतलब कि वो रुका। फिर रुकने के बाद मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी थोड़ी नेगेटिविटी फैल गई है, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आप इसको ऐसे करो कि ये आज चला जाए या कल चला जाए। तो गुरुजी महाराज ने मेरी सुन ली और फिर वो रात को ही चले गए। गुरुजी महाराज की कृपा से न जो नेगेटिविटी ख़त्म हो गई, अच्छा हुआ। वो गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से वो चले गए, अच्छा रहा। फिर गुरुजी महाराज आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी महाराज, संगत जी, जो मेरे से बोलने में, सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो, उस गलती को क्षमा करना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से दिन रात दोपहर सुबह शाम सभी ही गुरुजी की कृपा से ये अच्छा बीतता है, अच्छा ही बीतना चाहिए। सर्वत्र का भला हो गुरुजी महाराज, सबका ही ध्यान रखें। सबका, जो गंदे लोग हों उनकी गंदगी को दूर करके उनके दिमाग को सही करें गुरुजी महाराज। आपका बहुत 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 अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आदेश है कि सत्संग को शेयर किया जाए। सत्संग सुनने से ही कष्ट कटते हैं संगत जी। तो आप सभी के लिए मैं सुमन आंटी गुरु जी का सत्संग लेकर आई हूँ और गुरु जी कर रहे हैं ब्लेस। संगत परिवार से आए हैं सत्संग, देश के कोने कोने से। तो संगत जी आप सत्संग सुनिएगा। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा, सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं आप सभी संगत परिवार के शुक्राना सत्संग जो भेजे गए हैं गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल पर, गुरु जी के श्री चरणों में रखने जा रही हूँ। संगत जी जो भी ये सत्संग सुनेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, गुरु जी उसके सभी कष्ट दूर करेंगे और घर में सुख शांति और समृद्धि संपन्नता लाएंगे, माला माल करेंगे और सब दुख कष्ट दूर करेंगे। संगत जी सत्संग को सुनिएगा। जय गुरु जी। पूरा सत्संग सुनने के बाद संगत जी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स जितना ज़्यादा शेयर की जाती है उतना ज़्यादा बढ़ बढ़ के वापस मिलती है। तो संगत जी शुक्राना करें और शुक्राना करवाएं, है ना। गुरु जी का शुक्राना खुद भी करना है और शुक्राना करवाना भी है। जय गुरु जी। बस गुरु जी कहते हैं तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हारे सारे काम करूँगा।
बस तुम शुक्राना करो और तुम्हारी अरदास मुझ तक पहुंच जाती है, फिक्र मत करो। और गुरु जी करेंगे सबकी अरदासें पूरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के सारे संगत को जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी लाइफ में बहुत सत्संग हुए हैं जिनको मैं शेयर करना चाहती हूँ, बट टाइम नहीं मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाती हूँ। बट मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो आप नई नई चीज़ें हर दिन हर पल मेरे साथ करते हो, उसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। तो काफ़ी टाइम से मैंने गुरुजी को बोला था कि मैं अभी कोई सत्संग शेयर नहीं करूँगी अपना, जब तक मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो जाता है। तो मैंने गुरुजी को जॉब के रिगार्डिंग भी बोला था कि गुरुजी, मुझे जनवरी से पहले पहले मुझे जॉब चाहिए तो मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बट आई नो कि इतनी जल्दी कोई जॉब नहीं मिलती। मैं काफ़ी टाइम से ट्राई भी कर रही हूँ, बट मुझे था कि फ़िलहाल के लिए मुझे प्राइवेट भी चलेगी, बट मुझे ऐसी जॉब चाहिए जिसमें मैं थोड़ा सा अपना टाइम मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए भी थोड़ा दे सकूँ। फ़िलहाल तो वो वैसा नहीं हो रहा है, बट ठीक है, स्टिल गुरुजी ने मुझे एक अच्छी जॉब दी है। और गुरुजी बस यही कहते हैं कि ये मैंने तेरे लिए एक परमानेंट ब्लेसिंग नहीं दी है, परमानेंट मैंने तेरे लिए कुछ बहुत बड़ा सोच के रखा है, बट जो ये वाली ब्लेसिंग है ये मैंने तेरे लिए कुछ टाइम के लिए दी है। तो आई नो कि मेरा दिमाग और मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती थी, तो गुरुजी ने मुझे ये एक ऐसी ब्लेसिंग दी है कि मैं अपना टाइम पास कर सकूं, एंड उसके साथ साथ में अर्निंग भी अच्छी है। तो सीखने को भी बहुत कुछ अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। सो जहाँ पे मैं अभी जॉब कर रही हूँ, जहाँ पे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी है जॉब की, वहाँ पे भी गुरुजी की सत्संग है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन जब मैं गई, और मैं इंटरव्यू के लिए फ़र्स्ट टाइम गई, तो तब भी वहाँ पे इंटरव्यू के लिए जो आए हुए थे वो भी गुरुजी की सत्संग संगत थी, सॉरी, तो वो भी संगत थी। और वहाँ पे और भी जो काम करते हैं उनमें से कम 2-3 जो है वो गुरुजी की संगत ही है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, और मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि यहाँ पे मुझे गुरुजी ने ही भेजा है, और सच में गुरुजी ने मुझे वहाँ पे वो जॉब ब्लेस करी है। सो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अभी मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं गुरुजी के कुछ टाइम से कि तू ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कर, मैं तेरे साथ में हूँ। तो मैंने अभी देर लग रही है, बट मैंने तेरे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है, और उसके हिंट मिलना हौले हौले अभी स्टार्ट भी हो गए हैं। तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। जो मेरे को हिंट मिले हैं अभी, मैं चाहती हूँ कि उस पर मैं बहुत खरी उतरूँ और अपना 110% दूँ। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, और मुझे किसी का कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, बस अपने गुरु पा का आशीर्वाद चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ हर पल रहते हो, और ये चीज़ मुझे फील भी होती है हर वक्त। 77 777 तो मुझे ऐसे दिखता है जैसे हर एक आगे पीछे कोई भी गाड़ी चली होती है उस पर ऑलवेज़ हर दिन मुझे 777 की ब्लेसिंग दिखती है। उसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है कि गुरु पाप हर वक्त मेरे साथ में है। जहाँ कहीं मैं बैठती हूँ मेरे को बटरफ्लाई, इवन अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं कहीं काम से जा रही थी, तो मैं और जो गुरुजी की एक और संगत है ऑफिस में, वही हम जा रहे थे कहीं पे काम से रिलेटेड। तो एक बटरफ्लाई आती है येलो कलर की, और वो हमारे जैसे लाइटें लगी हुई थी, तो वो हमारे वहाँ पे गाड़ी के शीशे पे बस वो बैठी रही, और मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुई, इतनी ज़्यादा खुशी हुई। और वो गुरुजी की जो दूसरी संगत थी वो भी कहती कि देखो गुरुजी हमारे साथ में हैं, वो हमें हर पल फील करवा रहे हैं। तो मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ मुझे कभी भी अकेला फील नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ में कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ मुझे दिखती नहीं है, बट सब कुछ साथ में, सब कुछ है, सब कुछ करती है वो। जो मैं बोलूँगी, जो मुझे आंसर चाहिए मुझे वो मिलते हैं, ऑन द स्पॉट मिलते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जितना मैं शुक्राना करूँ उतना कम है। बस मैं यही चाहती हूँ कि अभी जो चीज़ें आगे होंगी उसके लिए गुरुजी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। और मैं बस यही चाहती हूँ जल्दी से जल्दी, अभी गुरुजी ने बोला है ये वाला महीना तेरे लिए बहुत अच्छा है, तो बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा कि जल्दी से जल्दी मैं इस महीने में वो चीज़ें ट्राई करूँ जो आपने मुझे बोला है करने को, और
थैंक यू सो मच गुरु बाप। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है, जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। बस हम आपके बच्चे हैं, बस अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना और अपना भी ध्यान रखना गुरु बाप, क्योंकि आप हो, आप हमें इतनी हिम्मत देते हो, तभी हम इतना आगे कुछ कर पा रहे हैं। और आप जो बोलते हो वो एक इतनी बड़ी होप होती है हमारे लिए, कि हमारे लिए किसी ने कुछ अच्छा सोचा है, कोई अच्छा करने वाला है। बस हम उस होप में जी रहे हैं और वो आप पूरी भी कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, ऐसे ही श्रद्धा हमारे साथ में रहना और अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही देते रहना। थैंक यू सो मच गुरु भाई। इसीलिए एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। गुरु जी महाराज, ये अमृत वेला सत्संग है, 5:12 हो गए हैं। दिन शनिवार है और तारीख 15/2/2025 का ये अमृत वेला सत्संग है। गुरु जी महाराज की असीम कृपा है। गुरु जी महाराज का शुक्राना करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का मैं इस बात का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु महाराज ने आज मुझे अमृत वेला के लिए सही 2:30 बजे जगा दिया। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हमें जगाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे नींद सी आ जाती है, तो गुरु महाराज मेरा अमृत वेला ऐसा करवाना कि मुझे नींद बिल्कुल ना आए। और जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु बा। और गुरुजी महाराज, अमृत वेले में अच्छी अच्छी बाणी सुनाई जाती हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, इस बात का शुक्राना है कि मेरे मायके वाले पिताजी की आंखें बन गई हैं और उनको सही दिखने लगा है। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपकी ही कृपा से वो आंखें बनी हैं और मेरे सास ससुर की भी आंखें बनी हैं। तो गुरु महाराज उन पर भी कृपा बरसा के रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी महाराज, सब आपके ही लिए सिलेंडर है, तो गुरु पिता सब पर ऐसी ही कृपा बना के रखना। गुरु महाराज, मुझे शुक्राना करने का ढंग सही नहीं आता, तो गुरु महाराज मुझे अच्छी सद्बुद्धि दो कि मैं सही से शुक्राना कर सकूं। और गुरु जी महाराज, सारी संगत पर कृपा बना के रखना। और गुरु महाराज, सुमन आंटी पर भी शुक्राना बना के कृपा बना के रखना। और वो भी सत्संग सुनाती हैं, तो उन पर भी कृपा बना के रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, मेरा छोटा सा शुक्राना है, सारी संगत को ब्लेस करना। परमपिता परमात्मा सबके बच्चे सुखी रहें गुरु महाराज, सबके घर वाले खुशी रहें, सबके हस्बैंड अंकल खुशी रहें, सबके गुरु महाराज। और एक है जी गौ माता, मेरे एक प्लाट खाली डरा, उसमें वो ख़त्म हो गई और उसका बछड़ा, उसकी बछड़ा हो या बछड़ी महाराज, उसकी माता बिछड़ गई है, तो उस बछड़े पे भी कृपा बना के रखना। माता उसकी चली गई है गुरु महाराज। गुरु महाराज, हम तुझे कहते किसी के बच्चे नहीं बिछड़े। गुरु महाराज, ऐसी कृपा बना के रखना सारी संगत पर, सभी सुखी रहें। गुरु महाराज, आप तो बनाते ही हैं, हे महाराज, और बना के रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। जय गुरु जी महाराज। अब मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ और सारी संगत पर कृपा बना के रखना। और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सुमन आंटी पर भी कृपा बना के रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हे परम पिता परमात्मा, आपको कोटि कोटि नमन।
और सुमन आंटी को भी कोटि कोटि नमन, सारी संगत को कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जगत पिता गुरु जी महाराज भोलेनाथ बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं लखनऊ से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी कहते हैं बेटा सत्संग किया कर, मगर कैसे गुरु जी, मुझे नहीं आता। अब गुरु जी ही हाथ पकड़कर सत्संग मुझसे लिखवा रहे हैं। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु वंदना से आरंभ करना चाहती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय सुमन आंटी जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय गुरु जी। गुरु जी, आपकी महिमा का मैं क्या गुणगान करूं, शब्द ही नहीं है। आपकी महिमा तो अपरंपार है गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु जी, आपके आशीर्वाद से ही हमारा घर चलता है। आपके आशीर्वाद से ही हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। आप अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखना गुरु जी। आप पर हमारा विश्वास अपनी जान से भी ज़्यादा है गुरु जी। आपने अपने दरबार से किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। आपसे जिस व्यक्ति ने जो भी मांगा, आपने उसको वह दिया गुरु जी। सबसे बड़ी बात है, सब आपके पास सब एक समान है। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं है। कोई पापी भी अगर आया, उसके सर पर भी आपने अपने प्यार भरा हाथों से आशीर्वाद ही दिया। उसका भी जीवन आपने धीरे धीरे बदल दिया। उसके भी सारे कष्ट हर लिए। उसका जीवन ही धन्य हो जाता है गुरु जी। मन में भी किसी ने अगर कुछ सोचा तो आपने उसे भी पूरा किया। आप तो परम पिता अंतर्यामी प्रभु हैं। आपसे कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सब जानते हैं। यह चमत्कार ईश्वर के अतिरिक्त और कौन कर सकता है मेरे प्रभु। गुरु जी, मेरी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, जो असहाय हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, उन लोगों पर भी अपनी मेहर करना गुरु जी। उनको भी सही रास्ता दिखाना। और जो कोई भी दूसरों को कष्ट देते नहीं थकते, उनका बुरा ही चाहते हैं, तंत्र मंत्र करवाते हैं, उन्हें भी सद्बुद्धि देना गुरु जी। गुरु जी, इस कलयुग में आपसे मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो भी आपके परिवार का हिस्सा बन रहा है, उसका भाग्य चमक रहा है। उसने जो भी सपने में भी नहीं सोचा, वह भी आज पूरा हो रहा है। यह सब किसी चमत्कार से कम है क्या? सब आपका आशीर्वाद ही तो है गुरु जी। जो बीमारी किसी डॉक्टर, किसी दवाई से सही नहीं हुई, उसे आपने पल भर में ठीक कर दिया। यमराज के मुंह से भी आप अपने शरणागत को खींच कर ले आते हैं और नया जीवन देते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी, आपकी क्या बड़ाई करें, उसके लिए भी शब्द नहीं मिलते हैं गुरु जी। जिसके संतान नहीं है उसे आप, गुरु जी, जिसके संतान नहीं थी उसे भी संतान प्राप्त हुई। जिसका व्यापार नहीं चल रहा था, उसे दोबारा उसका व्यापार चलवाया। ये सब क्या है गुरु जी? हम सब पर आपका आशीर्वाद ही तो है। लगता है जैसे हम कोई सपना देख रहे हैं और कोई चमत्कार हो रहा है। ये सब हमारे ऊपर आपकी कृपा ही तो है हमारे प्यारे गुरु जी। इन सभी चमत्कारों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सब्र और थोड़ा विश्वास करके गुरु जी पर तो देखो, वह कभी भी आपको निराश नहीं होने देते। हमारे गुरु जी बहुत दयालु और बहुत कृपालु हैं, करुणा निधान है। हर पल अपनी संगत के लिए कल्याण ही कल्याण करते रहते हैं। संगत जी, गुरु जी,
भगवान शिव का रूप है। वह इस धरती पर अपने जनमानस के कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं। अपनी कृपा हम सब संगत पर बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल हर सांस का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। मेरी गलतियों के लिए क्षमा करना गुरुजी। संगत जी, हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। माफ़ करना गुरुजी। माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी, आपके उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल। लाख कीमती धन भला मेरा गुरु अनमोल। क्या दूं गुरु दक्षिणा में, मन ही मन में सोचूं चुका न पाऊं ऋण मैं, अगर जीवन भी दे दूं अपना। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आप ही महाशिव हो। आप ही अंतर्यामी हैं और सबके मन को जानते हैं। आपको समझना असंभव है मेरे गुरुदेव जी। अपनी प्यारी संगत जी को भक्ति का दान दीजिए, चरणों में स्थान दीजिए, कर्मों के अनुसार मोक्ष का वरदान दीजिए। हे मेरे परम पिता, हम सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। अपनी मेहर हमेशा हमेशा बनाए रखना। हे मेरे परम पिता, लव यू। मेरे मालिक, हर सांस का शुक्राना प्रभु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, मेरे प्रभु जी, मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा गुरु जी। आप भी संगत जी, आप लोग भी क्षमा करिएगा। सुमन आंटी, आप भी क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। गुरु पिता, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी कुल देवी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे पितृ देवी देवता के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को मेरा प्रणाम। सुमन आंटी, आपको भी मेरा प्रणाम और थैंक यू सो मच कि आप सत्संग शेयर करती हैं और बहुत अच्छे और मोटिवेशनल वॉइस में करती हैं। थैंक यू सो मच। सुमन आंटी, आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैंने ना शुरू जब गुरुपा ने मुझे जोड़ा था, तो कुछ समय के बाद शुक्राना के लिए बोला गया था, तो मुझे शुक्राना समझ में नहीं आता था। फिर मुँह से मुझे लगा बोलना होता है, तो मैं हमेशा हर काम में, हर बात में गुरुपा को बोलती थी शुक्राना। तो मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरा शुक्राना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर कुछ समय बाद मुझे बार-बार फ्लैश होने लगा कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मुझे नहीं समझ में आता था। फिर जैसे-जैसे समझ में आने लगा ना, तो मैंने जो स्क्रीन पे नंबर आता है उस पे लिख करके अपना व्हाट्सएप मतलब उनके व्हाट्सएप पे शेयर किया। तो उन्होंने बोला कि आंटी, आपकी सत्संग थोड़ी छोटी है और लंबे में बनाइए। फिर पहले उन्होंने बोला लिखा हुआ है वॉइस में बनाइए। फिर उन्होंने बोला इतनी नहीं और लंबी बनाइए, इतनी नहीं फिर और लंबी बनाइए। मतलब 2, 4, 5 बार किसी न किसी एक्सक्यूज़ से मेरा सत्संग शेयर होता ही नहीं था। तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया, बहुत दिन तक छोड़ दिया। फिर मुझे सडनली ख़्याल आया कि सत्संग लिखती हूँ, लिख के शुक्राना करती हूँ। फिर वो हुआ, उसके बाद मेरे ख़्याल में आया कि ये ऐसे वेस्ट हो जाएगा, कभी किसी और के हाथों में लग गया, चाहे कुछ भी चीज़, या कभी कॉपी ही है, भर गया तो ख़राब हो गया, फेंका गया, कुछ भी हो गया। उसके बाद मैंने ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये लिखना शुरू किया एक-एक पेज। वो भी लिखते-लिखते फिर मुझे वही डाउट हुआ कि कहीं बर्बाद ना हो जाए, बाद में कॉपी-वॉपी फेंका के लत लगना, जल जाना, ये सब हो तो फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर 1-2 बार फिर वापस से मुझे शुक्राना के लिए बोला जा रहा था, तो मैंने फिर ट्राई किया। फिर वही सिचुएशन मुझे देखने को मिला, मैंने छोड़ दिया। कुछ समय के बाद मुझे आपका चैनल पता चला और पता भी नहीं कि
किस तरह से मैं आपके साथ जुड़ गई और शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी। और अब मैं हमेशा ही शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ और आपने बहुत ईज़िली, मैंने एक बार डाला, आप एक बार में ही एक्सेप्ट करके और शुक्राना सत्संग मेरा शेयर कर दिया। एक बार जो भी प्रॉब्लम आया, जैसे आपको लिखा हुआ मैंने भेजा था, तो आपने लिखा हुआ को भी मुझे समझा दिया कि ये ब्लैक पेन से नहीं लिखना है, या आपको लगा पेंसिल से लिखा हुआ है, जबकि मैं पेंसिल से नहीं लिखी थी। और आपने फिर समझाया मुझे कैसे-कैसे लिखना चाहिए। वो फिर एक बार शुरू में समझाया कि ऐसे नहीं, ऐसे सत्संग बोलना चाहिए, वॉइस नोट में ही समझाया। तो उसके बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। बीच-बीच में नेगेटिविटी या पता नहीं क्या था जो छूट-छूट जा रहा था सत्संग, तो ब्रेक कर के मेरा जा रहा था। उसमें भी आपने अच्छे से सँभाल के डाल दिया। तो इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने मुझे आपसे जोड़ा है कि आप सत्संग मेरा अच्छे से शेयर करती हैं। गुरुपा आपको, आपकी फैमिली को और आपके चैनल को बहुत अच्छे से ब्लेस करे। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना। और गुरुपा, आज सबसे पहले तो शुक्राना आपको। आज मैं घर बैठी थी और मुझे कुछ दिनों से ना घर की सफाई करने में मन लगती है, ना नहाने में, ना कुछ और काम में, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगती। जो सोचती हूँ वो उल्टा ही होता है। तो मैं किसी तरह बस बेटी को नहला के उसे साम दिखाने बोल देती हूँ। तो ना वो हुआ, तो आज इसी तरह हानि में मेरी दोस्त की हल्दी की शुरुआत थी आज। शादी की शुरुआत हम मतलब हल्दी थी आज उसके यहाँ। जाना और नहीं जाना मैं सोच के फिर फाइनली बात हुई दीदी से, तो मैं निकल गई वहाँ से। वहाँ से फिर मेरी भाभी का कॉल आया, उनकी भी दोस्त की शादी थी, कार्ड मेरे पास आया था और ये दोनों कार्ड मेरे पास सेम नाम से ही था, ज्योति। एक मेरी जो दोस्त है, एक मेरी भाभी की जो दोस्त है वो ज्योति। तो फिर भाभी ने कॉल किया तो मैं उनको मना नहीं कर पाई, मैं बोली आ रही हूँ। भैया से बात हुई तो वो बोले नहीं निकल जाएँगे, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर आपने ना नहीं है करके फिर मैंने पहले सोचा कैंसल करूँ, तो मैंने काली माँ का पूजा किया, बच्चों को खिलाती-पिलाती आ रही थी, तो भैया का फ़ोन आया, आधे घंटे रुकेंगे, आ जाओ। तो आप की कृपा से मैं आई जल्दी-जल्दी घर और फिर वहाँ देने के लिए इनवेलप छूट गई थी। इनवेलप नहीं खरीदी थी, इनवेलप खरीदी तो पता चला कि थैला मेरा वहीं छूट गया है, जो बैग था जिसमें चाबी था। फिर वापस, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, भैया के साथ निकलना था। बेटी मेरी साइकिल उठाई, जल्दी से गई, लेकर आई। फिर हम लोगों ने घर खोल के, जब तक दीदी के घर से हम लोग अंदर आ गए थे, हम दोनों के पास पीछे बालकनी से आने-जाने का रास्ता है। उसके बाद फिर वहाँ शादी में गए तो हम लोग काफ़ी एन्जॉय किए। बहुत अच्छे यूनिक तरीके से शादी हुआ, जैसे रील में देखते थे कि धूप, दीप, अगरबत्ती, फिर लड़की का बहुत नाच-गाना करके स्वागत, लड़की का नाच-गाना करके स्वागत। इस तरह से आपने बहुत हेल्प किया, मतलब बहुत कुछ नया दिखाया। इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। उसके बाद आपने जो मुझे फिर वहाँ रुकने की प्लान बनी, हाँ और नहीं दोनों हो रहा था। फिर लास्टली हम लोगों ने फिर ओला बुक किया। ओला बुक करने के बाद फिर 2:30 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे। तो जैसे कि मैंने बताया है, मेरी मम्मी और दीदी और पापा गए हुए हैं कुंभ नहाने, तो कुंभ, प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या, ये सबसे घूमते हुए पापा-मम्मी आज आ रहे हैं 2 दिन का डिले होने पर। तो मेरी बेटी ने खूबसूरती से डेकोरेशन किया है उनके आने की खुशी में। अब वो कब तक आते हैं, कभी नहीं दिखते कि पापा-मम्मी अपने घर बगल में ही हैं, अपने ही घर जाते हैं या मेरे ही घर, वो तो पता नहीं है। दीदी तो यहीं आएगी, अगर नहीं भी आती है तो उनका घर तो बगल में ही है, 1 घंटे लेट ही सही बट आएगी। तो हम लोगों ने ये तैयारी किया है। इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपिता परमेश्वर, मुझे गलतियों के लिए क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। मुझे सही से बोलना नहीं आता। मेरे पास ये नहीं समझ में आता मुझे कि कब क्या करूँ, कैसे करूँ, और मैं आपकी पूजा-पाठ भी मन लगा के नहीं कर पा रही हूँ। क्षमा कीजिएगा। मुझसे, मेरे बोली से जिनको भी तकलीफ़ हुआ है, उनको मैं हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ। मेरे
बच्चे के लिए मैं बहुत ज़्यादा रूड हो जाती हूँ, गाली देती हूँ, हमेशा उसे सरापती हूँ मरने को ये वो, जबकि मेरे अंदर ऐसा कहीं कुछ नहीं, बहुत प्यार है मेरे पास उन लोगों मेरी बड़ी वाली बेटी के लिए, बट आजकल मैं ऐसा करती हूँ। तो कृपया ये ख़त्म कीजिए और मैं अच्छे से अपने बच्चों को प्यार दूँ, वो भी अच्छे से समझे और आगे बढ़े, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा अल्टर नेचर के हो गए हैं। तो आप सँभालिए गुरुपा। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु पिता परमेश्वर। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। आज 17 फेब है, सोमवार, गुरु जी का वार। गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना ये है गुरु जी का आज सुबह मैसेज आया कि अपनी दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना करो। संगत जी, कल से मेरे माइंड में आ रहा था बेटी की तरफ से शुक्राना करने का। वो ये है संगत जी, जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया है कि बेटी की गुरु जी की कृपा से BHU में PhD में एडमिशन हुई है, वहाँ गए हुए हैं। गुरु जी ने हर पल वहाँ उनका साथ नहीं छोड़ा, उनको हर जगह कोई मुश्किल नहीं आने दी। तो संगत जी, ये भी मैंने बताया था कि बेटिया की एडमिशन गुरु जी ने 24 पिछले साल के सेशन में करवा दी, जो कि फ़र्स्ट टाइम हुआ कि आयकर का पोर्टल सेकंड टाइम ओपन हुआ है, जो कभी नहीं होता, और उसमें 6 महीने लेट एडमिशन उसी सेशन में करवा दी गुरु जी ने उसकी। और उसकी वजह से यूनिवर्सिटी वालों ने ये बोला था कि इनका अभी नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम होंगे फाइनल फर्स्ट सेमेस्टर के। तो संगत जी, अब बिटिया को यह चिंता थी कि अभी पढ़ाई तो अभी शुरू भी नहीं की और एग्ज़ाम कैसे दें। तो उसने गुरु जी को प्रे की, गुरु जी हमारे एग्ज़ाम ना हो। तो संगत जी, उसने स्पेशल बोला कि पापा गुरु जी का शुक्राना करना है। और सैटरडे को जब वो कॉलेज गई तो उन्होंने बोला कि अभी आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, नेक्स्ट मंथ से आपकी मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप इतनी जल्दी सुनते हो गुरु जी महाराज। हम बोल भी नहीं पाते, हम मांग भी नहीं पाते, आप पहले दे दे, तो आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर पल हर जगह हमारे साथ होते हैं। गुरु जी को भी मैंने अरदास की थी, गुरु जी आप अपनी पोती को अपनी नगरी में लेके गए हैं, उसकी PhD करवाने के लिए अपनी देख रेख में। उसको वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरे को विश्वास है। फिर भी मैं अरदास करता हूँ कि उसकी आप हर पल उसके साथ रहना। तो संगत जी, गुरु जी सुनते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा शुक्राना संगत जी अपने बेटे की तरफ से करता हूँ। बेटा मेरा 11th में है। एक मैंने बहुत पहले सत्संग शेयर किया था कि 2018-19 में मेरे बेटे को कोविड हो गया था 19 में, और वो उसको कोविड डायरेक्ट उसके हार्ट के ऊपर अटैक हुआ, तो उसको हार्ट की फंक्शनिंग जस्ट 18% रह गई थी, तो वो मर के बचा था उस टाइम पे गुरुजी की कृपा से। उस टाइम पे मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा हुआ था संगत जी। सर, वो गुरुजी का स्वरूप मेरे पास व्हाट्सएप पे आया और मेरे को ये बोला गया था कि ये गुरुजी हैं, ये सबको ठीक करते हैं, आप इनका स्वरूप का प्रिंट निकाल के उसके सराहने के पीछे लगा दो हॉस्पिटल में। संगत जी, मैंने इतना ही किया था। और इसके अलावा मैं कुमार स्वामी जी से जुड़ा हुआ था, आज भी जुड़ा हुआ हूँ। उनके दिए हुए बीज मंत्र मैं करता था, वो मैं करता रहा। और मेरा बेटा संगत जी उस टाइम पे 10 दिनों में ठीक हुआ था, और उसका फंक्शन, जो हार्ट की फंक्शनिंग दोबारा ठीक हो गई थी। अभी भी ट्रीटमेंट चल रही है, पर अब बिल्कुल नॉर्मल है वो। तो संगत जी, शुक्राना ये है कि एक तो उसको गुरु जी ने उस टाइम पे न्यू लाइफ दी।
और दूसरा शुक्राना ये है संगत जी, उसकी वजह से उसकी स्टडी बहुत डिस्टर्ब हुई थी 9th 10th में, तो 1 साल उसका वेस्ट भी गया और वो फिर उस पेस पे नहीं जा पाया क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ उसको कुछ ना कुछ रहते थे ड्यू टू दिस जो ये प्रॉब्लम हुई थी। तो पहले ही वो चाहता था कि मैं मेडिकल रखूं, फिर उसने बोला कि चलो मैं नॉन मेडिकल करूंगा, पर संगत जी उसका इंटरेस्ट सिर्फ आईटी सेक्टर में था। तो अल्टीमेटली संगत जी गुरुजी ने उसको आईटी के सब्जेक्ट रखवाए, और क्योंकि बहुत बार मैसेज आते थे कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा स्टडी का बोझ मत डालो, बच्चों को फ्री हैंड पढ़ने दो, तो संगत जी गुरुजी का आदेश भी माना हमने, बच्चों के ऊपर कोई फोर्स नहीं किया, उसने जो बोला वैसे सब्जेक्ट रखवा के अब गुरुजी की कृपा से वो ठीक कर रहा है पढ़ाई में, और ठीक हो जाएगा गुरुजी की कृपा से। गुरुजी का आपका बहुत बहुत शुक्राना, और मैं अरदास करता हूँ गुरुजी सारी संगत पे, सुमन आंटी जी पे, सब पे अपनी मेहर करें, सबको खुशियाँ दें, सबको निरोगी काया दें, सबके दुख दूर करें गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग। मैं गुरुजी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैंने सुबह जैसे ही यूट्यूब खोला तो उसमें पहला सत्संग था चमत्कारी सत्संग। कल मैं थोड़ा बिजी रही और बीच बीच में स्टॉप करके रात तक भी मैं पूरा सत्संग नहीं सुन पाई। वैसे मैं दिन में 3 या 4 सत्संग सुन लेती हूँ, और यूट्यूब पर पहला सत्संग सुमन आंटी के प्लेटफॉर्म का ही होता है। एक सत्संग खत्म होता है तो उसी समय दूसरा सत्संग सुनने को दिल करता है, लेकिन कल ही मैं रात के 8 बजे तक भी सत्संग नहीं सुन पाई। उसके बाद मैं किचन में रात को खाना बनाने लगी तो मैंने सत्संग लगा लिया, और मैं खाना बनाते समय किचन में ही फ़ोन रखती हूँ। तो मैंने किचन के कबर्ड में फ़ोन रखा हुआ था, और साथ ही दूसरे कबर्ड में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है। संगत जी, मैं किचन में ही खड़ी हुई थी, और जिस कबर्ड में मोबाइल था वो कबर्ड अपने आप आधे से ज़्यादा ऐसे खुला कि जैसे किसी ने खोला हो, और कबर्ड खुला तो मोबाइल कबर्ड से दूर पड़ा था, और वो मोबाइल नीचे आकर गिरा जहाँ मैं खड़ी थी। मैं डर गई और देखा कि कबर्ड आधे से ज़्यादा अपने आप कैसे खुल गया है। फिर मुझे एकदम महसूस हुआ कि सुबह यूट्यूब पर सत्संग था कि चमत्कारी सत्संग, तेरे साथ चमत्कार होगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने अपने साक्षात होने का प्रणाम दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज था कि सत्संग शेयर करी। मैं तेरे घर आज आवांगा और तेरा सत्संग सुनांगा, फिर देख तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी की अपार ब्लेसिंग मिल रही हैं। इसी के साथ ही मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी, और सुमन आंटी जी को भी अपार ब्लेसिंग मिलती रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शत प्रणाम, लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुपा मैं 13 तारीख की रात को भरतपुर गई थी, फिर 14 तारीख को वहाँ पहुँच करके गुरुपा मैं सुबह सुबह उसके घर गई मेरी पुत्रवधू के, लेकिन मेरी पुत्रवधू ने मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा गुरुपा, ना अपने पापा को अंदर आने के लिए कहा। मैंने उसको भी फिर भी मैंने गुरुपा उसको बड़े प्रेम से ये बोला कि बेटा तू आ जाना और तू आ जा, दोपहर में टिकट बुक करा लेना क्योंकि मुझे तो कोर्ट जाना है। गुरुपा उसने मुझे साफ मना कर दिया, बोली मैं तो अभी नहीं आऊँगी और आने का उसका विचार भी नहीं है गुरुपा। कोई बात नहीं गुरुपा। मैंने कहा ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी हो वैसे कर ले, कोई बात नहीं गुरुपा। फिर मैं एविडेंस देने के लिए चली गई अपनी कोर्ट में। मेरी बहुत अच्छे से आपने एविडेंस करवाई गुरुपा, मेरे दोनों मुकदमों में बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो मेरा सरकारी काम था आपने पूरा करवाया। फिर गुरुपा अगले दिन फिर मैं रात को रुक गई क्योंकि गुरुपा मेरे को सीट एडजस्ट नहीं हुई थी बस में, और अगले दिन मेरी फिर एविडेंस थी गुरुपा, तो मैं गुरुपा रुक गई रात को। मेरा इन 2 दिनों में गुरुपा मेरे पति से बहुत झगड़ा हुआ, बहुत झगड़ा हुआ। वो झगड़े होने का कारण गुरुपा ये है, मेरे पति न्याय की बात नहीं करते हैं। आप बड़े हो तो आप न्याय की बात करो, दोनों पार्टियों को डांटना चाहिए। एक की तो साइड ही साइड लेते रहो गुरुपा और दूसरे को तुम नीचा दिखाने की कोशिश करो तो गुरुपा हृदय में बहुत तकलीफ़ होती है, हृदय छलनी हो जाता है गुरुपा। एक को तो आप इतना बढ़ावा दे जा रहे हो, वो गलत है, गलत होते हुए भी उसका आप साथ दे रहे हो गुरुपा। बताओ क्या करूं गुरुपा, ऐसा ही ज़माना आ गया आजकल। मेरा पति मेरा साथ नहीं देता गुरुपा, उल्टा मेरे में ही कमियां निकालता है। कोई बात नहीं गुरुपा। फिर 15 तारीख को भी आपने मेरे कोर्ट में बहुत अच्छी अच्छी एविडेंस करवाई गुरुपा, मेरा सारा काम कराया। आपको कोटि कोटि प्रणाम है, लाखों प्रणाम है, असंख्य प्रणाम है चरणों में। और गुरुपा आपने मुझे स्टफ नान खिलाए 2 दिन, मेरा मन बहुत खुश हुआ, अच्छा हुआ, उसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। फिर गुरुपा लास्ट में भी फिर मैं उसको बहुत समझा के आई, क्या आई, लेकिन गुरुपा उसको तो पता नहीं किस चीज़ का उसको घमंड है गुरुपा। क्या चाहती है वो गुरुपा मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उसकी बातों से उससे गुरुपा पैसे को महत्व ज़्यादा देती है, वो घर को महत्व नहीं दे रही, अपने बच्चों को नहीं दे रही, अपने पति को नहीं दे रही। मैंने तो यही महसूस किया है, मेरे हृदय को समझ में आया है गुरुपा। आप मेरे हृदय में विराजमान हो और आप कहते हो गुरुपा कि मन जो एक बार कहता है ना वही सही होता है। तो गुरुपा मुझे तो यही समझ में आया, आगे मुझे नहीं पता गुरुपा। और गुरुपा आपका लाखों लाखों शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। पल पल में, कदम कदम पे, सांस सांस में आप मेरे पूरे परिवार की रक्षा करते हो गुरुपा, बहुत मदद करते हो, बहुत साथ देते हो गुरुपा। उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम है, अनंतम अनंतम प्रणाम है गुरुपा। आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे बनाए रखना, मेरे पति पे बनाए रखना, मुझ पे बनाए रखना गुरुपा, सब पे बनाए रखना गुरुपा। मेरे घर के पितरों पे बनाए रखना और पूरी सार संगत पे बनाए रखना, सब पे बनाए रखना गुरुपा, सब सर्वत्र पे। और आपका आशीर्वाद सब पे बनाए रखना गुरुपा। आपको कोटि कोटि प्रणाम है, अनंतम अनंतम प्रणाम है गुरुपा। आप मेरे दिल और दिमाग में काफ़ी आपने मेरे परिवर्तन लाया है, पर गुरुपा मेरा गुस्सा बंद नहीं हो रहा है। मेरा इस गुस्से को ख़त्म कर दो गुरुपा, बिल्कुल ख़त्म कर दो, जड़ से मेरे अंदर से इसको विलीन कर दो गुरुपा। और गुरुपा गुस्सा मुझे ऐसे नहीं आता है गुरुपा, गुस्सा मुझे पता गलत बात पे आता है गुरुपा। मैं ऐसा गुस्सा नहीं करती हूँ, ऐसे मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहती हूँ गुरुपा। आप तो जानते हो ना, मेरे पाँव हो ना, आप तो मेरे अच्छे पाँव हो ना, आपको तो सब चीज़ की पता है कि आपकी बेटी कैसी है गुरुपा, आपको तो सब मालूम है गुरुपा। और अगर मैं ऐसी होती, ऐसी कोई बात होती तो गुरुपा आप मुझे अपने पास क्यों खींचते, अपने मेरा हाथ क्यों पकड़ते, मुझे क्यों प्यार करते गुरुपा। गुरुपा मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती हूँ और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया गुरुपा। छोटे छोटे बच्चों की तरफ देख के, बेटे की तरफ देख कर के गुरुपा मैं माँ हो करके भी झुक गई, मैं चली गई गुरुपा,
मेरा मन नहीं था गुरुपा, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा कोई बात नहीं दीपा। फिर भी गुरुपा घमंड दिखा रही है, इतनी अकड़ दिखा रही है गुरुपा, और शर्तें रख रही है गुरुपा, मुझे यहाँ आने दोगे काम करने के लिए तो मैं आऊँगी, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी। क्या करूँ गुरुपा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता गुरुपा। मैंने तो सब कोशिश करके देख ली। अब गुरुपा, अब आपके ऊपर ही है, आपको जो करना है गुरुपा आप करो, क्योंकि आप भी कहते हो कि कोशिश तो करनी चाहिए हर मनुष्य को। तो मैंने कोशिश की गुरुपा, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुई गुरुपा। अब आपके ऊपर है गुरुपा, जो करना है आपने करना है। मेरी जो बची खुची ज़िंदगी है, और मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे गुरुपा, सब आपके चरणों में अर्पण है गुरुपा। और मेरे पति की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे पोता पोती की तरफ से, मेरी तरफ से गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा सर्वर्थ का भला करो गुरुपा, मेरे परिवार में सबको सद्बुद्धि दो गुरुपा, सबका माइंड एकदम रिफ्रेश कर दो गुरुपा। और मेरे बेटे की और मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है गुरुपा, ठीक नहीं रहती है गुरुपा, ज़रा उसकी आप देख लो गुरुपा, आपको ही देखना है। मैंने जल तो पिलाती हूँ गुरुपा, आगे आपको देखना है गुरुपा, जो करोगे आप करोगे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, लाखों प्रणाम है, शुक्राना 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 गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय सुमन आंटी, जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं परिवार की तरफ से आपको हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मैं आसाम से शिवानी दे बोल रही हूँ। संगत जी, आप सबके भी मैं हार्दिक प्रणाम करती हूँ। सुमन जी, मैंने पहले 2 सत्संग शेयर किया था, तो एक को तो सुना है, दूसरी को मालूम नहीं है, लेकिन शायद आपने दिया हुआ। थैंक यू सुमन आंटी, थैंक यू सत्संग शेयर करने के लिए। आपको भी बहुत आभार हूँ। आप इतना अच्छा से इतना मोटिवेट करती है, बहुत अच्छी हो आप। मैं एक शुक्राना सत्संग करने के लिए आज गुरुजी ने हमेशा बोलती है तू सत्संग कर, सत्संग कर। तो गुरुजी का तो कृपा असीम है, गुरुजी का वर्णना करना तो हम लोग का पास नहीं है। फिर भी मैं 7 तारीख को मेरा बेटा वो फ्रेंड का साथ अरुणाचल आने में घूमने गया था। तो वो तो बहुत सुंदर ही है अरुणाचल का जगह तो, लेकिन बहुत डेंजर भी है। तो मैंने मैंने मन में थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन बोला नहीं कुछ। तो वो खुद गाड़ी लेके गया, बाकी लोग भी गाड़ी लेके गया। तो मैं गुरुजी का फ़ोटो उसका मोबाइल में भेज दिया। तो बोला, वो जानती है मैं गुरुजी को मानती हूँ। वो लोग भी मानता है, लेकिन मेरा जैसा नहीं। वो मेरा लड्डू गोपाल है घर में, शिव जी है, वो लोग वो सब भगवान को ही मानता है। तो मैं मन में क्या एक डर सा लग रहा था, क्या होगा क्या होगा। तो एक दिन गुरुजी ने एक सत्संग में सुनाया, तेरा बेटा को थोड़ा विपत्ति है, तो सत्संग सुन। तो मैंने सत्संग सुना। तो मैं गुरुजी को प्रे किया, गुरुजी आप सब जाइए, आप ही गाड़ी चलाइए, आप जो करना है आप ही करिए, आप रक्षा कीजिए सब बच्चा लोग को, सब आपका ही बच्चा है। तो एक दिन तो लड़का में मुझे फ़ोन में बोला, माँ वो स्नोफॉल में उसका गाड़ी फंस गया।
तो उधर में कोई गाड़ी भी नहीं मिल रहा था, तो होटल में फ़ोन किया, वो लोग दूसरा गाड़ी दे के वो 7 आवर्स लग गया गाड़ी दे के उसका गाड़ी निकाला। बहुत डेंजर भी रहा उस टाइम। लाख लाख शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। आपने इतना इतना कृपा किया, इतना कृपा किया। मुझे तो अभी भी चिंता करने के लिए डर लगता है। संगत जी, मुझे हिंदी नहीं आता, फिर भी मैं काम चला रही हूँ। इसलिए मुझे शुक्राना भी अच्छे से बोल नहीं पाती, क्योंकि शुक्राना तो बहुत है। एक दिन मैं नवरात्रि का टाइम में इतना जोर से पूजा देने के लिए मंदिर में आया, इतना जोर से गिरा। संगत जी क्या बोलो, ऐसा लगा कोई मुझे हाथ पकड़ के पीछे से पकड़ा है। तो कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ा अंगली में थोड़ा लगा है, फिर भी अच्छा हो गया। तो ऐसे ही बहुत बहुत कृपा गुरु जी का है। उसका बोलने से तो बहुत लंबा आ जाएगा। तो एक मेरा अरदास है, मेरा पोती पोती का एक गोल्ड ब्लडर स्टोन है, थोड़ा पुराना हो गया। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, खाली गैस से थोड़ा उसका प्रॉब्लम होता है। तो गुरुजी को मैं अरदास किया। गुरुजी, डॉक्टर ने उस दिन बोला ऑपरेशन करेगा बोल के। तो गुरुजी को अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप ही कुछ कीजिए, बिना ऑपरेशन से उसको अच्छा कर दीजिए। और पोती का हार्ट का भी प्रॉब्लम, पेसमेकर बैठा हुआ है, लेकिन गुरुजी ने बहुत अच्छा से चला रही है। मैं तो बोलती हूँ वो पेसमेकर नहीं, मेरा नारायण का सुदर्शन चक्र है। बहुत शक्ति दे के गुरुजी ने चला रही है। लड़का भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका उसका भी थोड़ा मनी रिलेटेड एक जगह में फंस गया। उसके लिए भी मैं अरदास करती हूँ, गुरुजी आप कुछ कीजिए। और ऐसे तो आपका वृंदावन में मैं बहुत अच्छा से रखा है, आप सब ने आपका चरण में रखा है। मुझे एक ही प्रार्थना है, आपका परिवार आप ही देखिए गुरुजी। मैं जिंदगी भर बहुत ब्लैक मैजिक से ऐसा लगा, ब्लैक मैजिक जिंदगी का साथी बन गया। बहुत झेला है, बहुत झेला है। एकदम लोगों ने पोती को उठने नहीं दिया, एकदम मनी प्रॉब्लम में बहुत दिक्कत हुआ। बिजनेस भी डाउन हो गया था। थोड़ा उठता है, थोड़ा दिन जाने के बाद ही एकदम जीरो हो जाता है। ऐसा करके ज़िंदगी ने चलाया। परिवार ससुराल में भी बहुत झेला है हम ज़िंदगी भर। संगत जी, मैंने ऐसा इतना सेवा किया लोगों को, ऐसा लगा लोगों का चरण में मैं समर्पित हो गया। मैं खुद को भी भूल गया था, लेकिन आप मुझे गुरुजी ने बहुत समय समझाया। आज गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के ऐसा लगा, तू खुद को पहचान, तू सब छोड़ दे। अभी संगत जी क्या हुआ कि मुझे एकदम लोगों के पास जाने का दिल ही नहीं करता है। जितना मेरा मन को धुकाया, जितना लोगों ने मुझे धोखा दिया, सब मेरा पास से सब छोड़ के चला गया। और मैं भी उन लोग का साथ घुल मिल नहीं होता हूँ। और मुझे अभी अकेला रहने से अच्छा लगता है। और भगवान को चरण में ऐसा लगता है, भगवान को चरण में मैं लीन हो जाऊँ। मैं आप सब समर्पित कर दिया भगवान के चरण में। और एक बात है कि अतीत को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अतीत ने मुझे बहुत ज्ञान दिया, बहुत सीख दिया, और लोगों का पहचान दिया।
इसलिए मैं अतीत को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और गुरुजी ने जैसा चलाया गया ऐसा ही चल रही हूँ। भविष्य का बात तो मुझे मालूम नहीं है, वर्तमान में भी क्या होगा वो गुरुजी ही जानते हैं। तो इसीलिए गुरुजी का चरण में, मेरा लाडू गोपाल का चरण में मैं सब छोड़ दिया। गुरुजी ऐसा कीजिए, मुझे मेरा मन एकदम क्लीन कीजिए, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ आपका नाम ही मेरा मन में रहे और दूसरा कोई नहीं। आपका जितना दिन रहो दुनिया में, आपका सांसों सांसों पे आपका नाम लेके चलता रहूं, ऐसा मन दीजिए मुझे आपका चरण में आस्था दीजिए गुरुजी। आपका परिवार को आप हाथ पकड़ के जन्म जन्म ले जाइए और मुझे सेवा दीजिए गुरुजी। जब लोगों का दुख देखती हूँ कि ऐसा लगता है मैं कुछ हेल्प करूँ, लेकिन फाइनेंस प्रॉब्लम के लिए मुझे सामर्थ्य नहीं होता है। मुझे सेवा दीजिए गुरुजी, मुझे सेवा दीजिए, नाम दीजिए, मुझे आपका चरण में लीन कीजिए। मैं जीवन में बहुत संसार करके बहुत कुछ देख लिया, कुछ नहीं, सब जीरो है संगत जी, सब जीरो। ऐसा लगता है हम लोग तो नाटक कर रही हूँ, जैसा सिनेमा में सीरियल में देखती हूँ। जितना दिन अपना लोग को जितना दिन आप जितना देगा उतना ही अच्छा रहेगा। जो उस दिन आप मना कर दीजिएगा तो उस दिन वो लोग का चेहरा, अपना चेहरा दिखा देगा। इसलिए मैं, ऐसा लगता है और वो सब करके कोई फायदा नहीं है संगत जी। मुझे मालूम नहीं है शुक्राना कैसा करूं, लेकिन मेरा मन का बात गुरुजी जानता है। एक ही बात और बहुत शुक्राना संगत सत्संग है। मैं बात भी करूँगी आप सबको। मुझे भूल त्रुटि के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। सुमन आंटी जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। आप प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कीजिएगा। सही लगे तो। मुझे मालूम नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ, गुरुजी जैसा बुला रही है ऐसे ही बोल रही हूँ। मैं आज मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी का चरण में अंजलि देते हुए मैं मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना, जय गुरुजी शुक्राना, जय गुरुजी शुक्राना, जय संगत जी शुक्राना, जय सुमन आंटी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हमारे गुरु जी के चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए गुरु जी। हम पंजाब से बोल रहे हैं, पुष्पा तिवारी। हम अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, टेलीपैथी मैसेज आया था कि मैंने तेरे पति के ऊपर आज बहुत बड़ा संकट बन रहा था, मैंने उससे रक्षा करी है, अपना शुक्राना कर। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आपने हमारे पति अंकल की रक्षा करी, इससे पहले भी आपने कई बार उनकी रक्षा करी है गुरु जी। आप कितना ध्यान रखते हैं सभी का। पहले भी कई बार एक्सीडेंट से उनकी रक्षा करी है आपने। फिर आपने एक बार और सुना है कि उसके ऊपर ब्रह्म राक्षस सवार होना चाह रहा है, वो तुझे, तेरे पति के द्वारा तुझे तेरे घर से बाहर निकलाना चाह रहा है। बार बार आप उनकी हर चीज़ से रक्षा कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। और अपने तीनों बच्चों की भी इतनी रक्षा कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई को लेकर के आप बोलते हैं ना परेशान होया कर। मैंने उन बच्चों को ब्लेस कर दिया है और वो लाखों करोड़ों में खेलेंगे, उनका भविष्य बहुत अच्छा होगा।
इतना ध्यान रखते हैं गुरुजी। और उसके बाद से फिर अपने बड़े बेटे के लिए आपने कई बार मैसेज, टेलीपैथी मैसेज सुनाया कि मतलब है तेरा बड़ा बेटा गलत संगत में जा रहा है, उसको रोक। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। कितना आप ध्यान रखते हैं सारे संगत परिवार के भी, कितना मतलब सभी को कितना प्यार करते हैं। सब लोग कितने लकी हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि आप जैसा उन्हें गुरु मिला। मतलब ऐसा मैंने एक सत्संग में सुना कि ऐसा गुरु तो अपना जाने कब मिलेगा, मिलना मुश्किल है। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि मतलब उन्होंने खुद से जोड़ा है। ऐसे तो कितने लोग हैं पर नहीं देखोगे नीचे लोगों को उन्होंने जोड़ा। हम सब कितने भाग्यशाली हैं। साक्षात महाशिव ने, हमारे गुरु महाशिव हैं साक्षात। हम सब कितने भाग्यशाली हैं सच में गुरुजी। हम लोग न जाने कौन से कर्म किए हैं। वैसे तो माड़े कर्म तो बहुत है पर कुछ तो अच्छा कर्म रहा होगा कि आप जैसे गुरु मिले हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने हम सभी को खुद से जोड़ा है। हम लोगों का तो सच में ऐसा गुरु जिसको मिल जाएगा उसका तो कल्याण निश्चित है। तो सभी लोगों का कल्याण है, जो भी आपसे जुड़ा हो सबका कल्याण निश्चित है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। इतना सबको ब्लेसिंग देते हैं, सभी की जो है दुख दर्द तकलीफ सबका अपने ऊपर ले लेते हैं। इतना महान गुरु कहाँ किसी को मिलेगा। सच में गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। सभी के छोटे बड़े कष्ट जैसा भी हो, सबको जो है 10% खुद के ऊपर 90% सबका कष्ट ले लेते हैं गुरुजी। हो सके तो वही कष्ट गुरुजी जी हम लोग 10% नहीं झेल पाते हैं और आप 90% झेलते हैं। तो गुरुजी हम लोग कर ही क्या सकते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्या कोई किसी के अंदर सामर्थ्य कि आपको कुछ, आपके लिए कोई कुछ कर सकता है। पर फिर भी इतना मतलब है दिल से ये दुआ है, प्रार्थना है आपके लिए कि आप फिट फाट रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, खुश रहिए हमारे गुरुजी। अच्छे से रहिए, एकदम फिट फाट रहिए। सभी संगत परिवार यही कामना करते हैं आपके लिए। और क्या कर सकते हैं। और एक प्रार्थना ज़रूर है कि मतलब कुछ कर तो नहीं सकते हम सब, लेकिन ये कहेंगे कि थोड़ा वही कष्ट आप थोड़े में लीजिए। मतलब गुरुजी दुख तो बहुत लगता है कि सच में माँ सभी जैसे सत्संग में मैंने सुना है संगत परिवार में कि इतना माँ बाप नहीं ध्यान रखते हैं जितना हमारे गुरुजी। हर छोटी से छोटी ख्वाहिश, हर छोटे से छोटे, बड़ा से बड़ा हर संकट सबसे रक्षा करते हैं गुरुजी। सच में आप बहुत अच्छे हो। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। हर कष्ट से, हर दुख से रक्षा करने के लिए, सभी के जो है इतना ध्यान सभी का रखने के लिए। और जो है एक कल आपने एक उपाय सुनाया कि मतलब तू पैसे के लिए इतना परेशान रहती है। तो एक उपाय सुनाए शनिवार का कि आपने कहा भी कि इसको सुन के सत्संग संगत परिवार से शेयर कर। तो उसमें मतलब ये उपाय था कि पीतल का पात्र, मतलब पीतल के लोटे में 3 या 4 मीटर लंबा धागा, उसमें पीतल के लोटे में बांध के और मिश्री डाल के मतलब जल भर के और ओम संचराय नमः मतलब ऐसे 7 बार मतलब जल वो मिश्री सहित चढ़ा दीजिए पीपल के पेड़ के ऊपर। और यही मंत्र जाप 7 बार करके और 7 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। तो इससे मतलब कोई जैसे ग्रह हो या धन की कमी हो, मतलब सुख शांति ये सब मतलब मिलेगा, ऐसा उपाय मतलब सुनाए गुरुजी। तो कोई भी संगत परिवार के लिए ये कर सकता है। बहुत अच्छा उपाय सुनाया गुरुजी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जिनके थ्रू आपने सुनाया, जिनके द्वारा जो संगत परिवार को, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक उपाय आपने सुनवाया था 5 रोटी का, कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए कि जो किसी की इच्छा अधूरी हो, ना पूरा हो तो निश्चित इसे पूर्ण हो जाएगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा पर तो ज़रूर पूरा होगा। आपने वो भी सुनाया था कि 5 रोटी पे, 1 रोटी पे खीर, दूसरी रोटी पे गुड़ और तीसरी पे मलाई और चौथी रोटी पे तेल और 5वीं रोटी पे मीठा फल आदि। ये उपाय मतलब कि 5 रोटी पे करें। ये उपाय या तो एकादशी के दिन, या तो शिवरात्रि आने वाली है, या तो अमावस की एकादशी पर। और इस पे भी नहीं हो पाए, ना कर पाए तो मंगलवार के दिन कर सकते हैं। किसी भी मंगलवार के दिन कोई भी इच्छा हो किसी भी
संगत परिवार में कोई भी ये उपाय कर सकता है, बहुत बढ़िया उपाय है ये। आपने कहा था कि निश्चित ही कोई भी इच्छा हो जैसी भी वो पूर्ण होगी, अधूरी इच्छा हो पूर्ण हो जाएगी, तो ये उपाय भी कोई कर सकता है। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम तो फ़िलहाल भी करे नहीं है लेकिन ज़रूर करेंगे। और एक उपाय और आपने सुनाया था कि किसी के भी मतलब पति अंकल के ऊपर जैसे कोई को ना काला का आजकल ज़्यादा ही हो रहा है कि काला जादू टोना टोटका कोई नजर कुछ भी मतलब, तो उसके लिए आपने सुनाया था कि काला तिल लेकर के कहीं बाहर नहीं जाना, घर पे ही काला तिल लेकर के 7 बार मतलब उल्टा 7 बार मतलब सिर से घुमा करके और वो तिल 7 बार घुमा करके तिल बाहर घर से फेंक दें। कोई चिड़िया कौवा कोई भी मतलब चिड़िया उड़िया पक्षी जैसे जैसे एक एक दाना चुगेंगे तो उनका जो काला जादू कुछ भी हो मतलब वो उतर जाएगा। तो अपने पति अंकल के लिए उपाय कोई भी कर सकता है, बढ़िया उपाय है ये। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप हर एक प्रॉब्लम समस्या के लिए एक दूसरे को सुनवाते हैं कि किसी का समस्या ख़त्म हो जाए। छोटे बड़े ऐसे उपाय कितना सोचते हैं गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे छोटे बड़े उपाय सुनवाने के लिए भी कितने अच्छे हैं गुरुजी, सच में गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं। कोई रोग कष्ट हो उसके लिए, कोई काला जादू टोना टोटका, सभी लोग कितने भाग्यशाली हैं, आप जैसा गुरु मिला सबको। कितना आप सोचते हैं, बहुत अच्छे हैं गुरुजी, सच में आप बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही हमेशा अपने संगत परिवार पे आपका कृपा बना रहे। आपकी कृपा की छाँव में ऐसे ही सब लोग पले बड़े, सभी के जीवन में खुशहाली हमेशा ऐसे बनी रहे। आज का मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक। आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोई भूल चुको तो क्षमा करिएगा गुरुजी। संगत परिवार आप सबसे भी क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा करिएगा। और जो ये मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करें आंटी या अंकल जो, उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करिएगा। जैसे भी उनकी इच्छा हो उनके परिवार को उनको स्वस्थ निरोगी काया दीजिएगा, ढेर सारी ब्लेसिंग उनको दीजिएगा, खूब सारा खुशी उनके दामन में भरिएगा। और मेरे संगत परिवार को भी ढेर सारा खुशी दीजिएगा, उनके बच्चे पढ़े लिखे, कोई भूखा ना सोए, सबको ढेर सारा सभी संगत परिवार को आपका प्यार मिले, आपका सदा उनका प्यार बना रहे। और बस यही तो गुरुजी आज का शुक्राना सत्संग। फिर से कोई गलती कोई भूल चूक तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। जो है जाने अनजाने में कोई भी गलती मतलब जो कुछ भी कि कई बार ऐसे हो जाता है कि ना चाहते भी कोई गलती हो जाती, तो उसके लिए भी क्षमा मांग रहे हैं आपके चरणों में मस्तक रख के। सभी का भला हो, नानक नाम चढ़ती कला, तारे बाने सरबत भला। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी।